जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे। Hello Australia, this is Ranbir Kapoor. You're listening to Radio Manpasand. ये जो हाल है, सवाल है, कमाल है, जाने ना बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, और आप सभी को कहता हूं सप्रेम नमस्कार और सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, सकुशल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, और जो भी कोविड रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं आपके अपने शहर में, प्रदेश में या आपके देश में, उसका आप पालन कर रहे होंगे। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम जो फर्स्ट जनरेशन हैं जो ऑस्ट्रेलिया में आए हुए हैं, जिसमें मैं भी आता हूं, मैं जब आए थे तो यहाँ पे हमने नौकरी के लिए, कैरियर के लिए आए थे, लेकिन जब हमारी पढ़ाई हुई थी वो सब इंडिया में हुई, या आप अपने मूल देश में जहाँ से आप आए हैं वहाँ पे हुई होगी। वहाँ पे पढ़ाई का बड़ा सिस्टम बड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे प्रेशर रहता है, माँ बाप का प्रेशर के साथ साथ पीयर प्रेशर भी रहता है, और पढ़ाई के लिए एक ही आपका एक मकसद होता है, या तो आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। और फिर वहाँ पे कंपटीशन होता है कि आपको ईयर 12 के बाद यूनी के बाद जाने के लिए कंपटीशन में बैठना पड़ता है। तो ईयर 12 के मार्क्स, ईयर 10 के मार्क्स उतने मैटर नहीं करते जब तक आप कंपटीशन पास नहीं करते। तो कहने का मतलब यही है कि पढ़ाई बड़ा डिफरेंट होती है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा है, बच्चे जो पढ़ते हैं, बड़ा एजुकेशन सिस्टम, पढ़ाई सिस्टम बड़ा एकदम कैजुअल वे में पढ़ाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है ईयर 11 और 12 पर। ईयर 11-12 में काफ़ी बदल जाता है, एकदम जैसे बोलते हैं ना कि एकदम पढ़ाई का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ पे ईयर 12 के जो एटार होता है, एटार इसी पे डिसाइड करना पड़ता है कि आप यूनिवर्सिटी में क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, आईटी में जाएंगे या इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, या कॉमर्स में जाएंगे, लॉ करेंगे, वगैरह वगैरह। चलिए, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ कैनबरा के 3 यंग यूथ आए हुए हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में ईयर 12 पास किया है। इनके एटार मार्क्स मिल गए हैं और आगे क्या करने वाले हैं, और इन्होंने कैसे पढ़ाई की, कोविड में रह कर कैसे प्रोवाइड की, घर में बैठ के कैसे पढ़ाई की, इनके ऊपर कितना प्रेशर था, चाहे वो पैंडेमिक का प्रेशर हो, चाहे माँ बाप का प्रेशर हो, या अपना कैरियर चूज़ करने का प्रेशर हो। तो इस बारे में बात करने के लिए मैं वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ हैं दक्ष त्यागी, गौतम मिश्रा एंड विवेक बंगा। वेलकम। यो हेलो जी, वेलकम टू रेडियो मनपसंद। कैसे हो तो आप तीनों? बढ़िया एकदम। एंजॉयिंग हॉलीडेज? मतलब चिंता दूर हो गई। वही है मेन बात, वही है। एक माइलस्टोन क्रॉस कर लिया, इजंट इट? खुशी हो रही है एकदम? हाँ जी। कितनी खुशी हो रही है ये बताओ कि ईयर 12 पास करके? वो शब्द में नहीं कह सकते। डिस्क्राइब करते हैं जो ऐसा, मतलब इट वाज लाइक कि अपने ऊपर इतना सारा वेट, इतना प्रेशर था अपने ऊपर, हाँ। और वो अब किसी ने लिफ्ट कर दिया। अरे क्या तो बात। ऐसे वो आराम से खुद के जी सकते हैं। अच्छा, गौतम आपको कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। हाउ यू? कुछ हाँ, कैन यू एक्सप्रेस द फीलिंग? no. No. It's Enjoying the holidays. Yeah, absolutely. Just relaxed. Nothing else to do. Watching the cricket. Nothing to do. Nothing to do. विवेक आपका वही क्या? है, पूरा 2 साल का जो टेंशन है, लाइक ईयर 11-12, हाँ। वो सारा रिलीव हो गया। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। छुट्टी है अभी, मज़े हो रहे हैं, फिर अभी यूनी शुरू होगा थोड़े दिन में, फिर देखेंगे। हाँ, ओके, चलो बढ़िया। कुछ अपने बारे में बताओ। दक्ष, आप यहीं पैदाइश हुई है या? नहीं, मैं एक्चुअली मेरठ में पैदा हुआ था। मेरठ में? हाँ। How old were you when you So I migrated when I was 4 years old. अच्छा। तो फिर मैं एक्चुअली मुझे याद है कि मैं मेलबर्न में मैंने प्री स्कूल किया था, पर मैं ऑलरेडी बैंगलोर में मैंने डे केयर की हुई थी। अच्छा। तो बैंगलोर में डे केयर में तो ऑब्वियसली इंडिया है, तो तुम्हारा अरिथमेटिक, तुम्हारे लेटर्स, वो सब हमने ऑलरेडी वहाँ सीख लिया था। अच्छा। तो मैं यहाँ आया प्री स्कूल, यहाँ मैंने देखा कि सब लोग तो यहाँ ट्रेन से खेल रहे हैं, टॉय से खेल रहे हैं, यहाँ तो कोई पढ़ाई है ही नहीं। और अच्छा लगा होगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब कि ऐसी कैसी जगह है कि मतलब हम वहाँ इतनी भयंकर तरीके से पढ़ रहे हैं, और यहाँ के आराम से 3-4 साल नो पढ़ाई, बस फुल मस्ती। क्या बात। तो और फिर मैं
यहाँ आया और मैं गैरन प्राइमरी स्कूल गया था प्राइमरी स्कूल के लिए। वहाँ से जब ये 7 हुआ मारिस्ट किया और ये 11 12 मैंने नाराबंडा कॉलेज से किया। अच्छा, चलो बढ़िया है। गौतम, आर यू बोर्न हियर या हम पैदा हुए पर्थ में। पर्थ में? हाँ, और when I was 1 year old, we moved to Canberra. अच्छा, And for school, I went to Did you- Torrens Primary School for primary school until year And then in 5. Canberra? And then हाँ, Yeah, सब पूरा full-time Canberra Canberra, में। yeah. और बाद में Canberra grammar। कैनबरा ग्रामर। सो year 12 you passed out from Canberra grammar. हाँ हाँ। दक्ष, तुम नाराबंडा कॉलेज से? यस। Yeah, and विवेक? हाँ, how about? तो मैं पैदा हुआ था यंग में, यहाँ से। ओह, यंग में? हाँ, That's यहाँ why से- you're very young. हाँ, उसको क्या होता है? जो यहाँ 2 घंटे की ड्राइव पर है। हाँ, Can- वही, they call it the cherry capital. Cherry capital. Yes, that's what they Exactly. call it. अरे वाह। लेकिन मेरा सारा स्कूलिंग कैनबरा में ही हुआ है, तो I went Okay. to Kingsford Smith School first up until the end of year 6. That's in Kipax. Kipax. And then like Daksh में भी मारिस किया था year 7 to 10 for high school. और फिर मेरा 11 12 हुआ है रैटफोर्ड कॉलेज से। राइटफोर्ड कॉलेज। Yes. year 12 निकला। बढ़िया बढ़िया। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट्स बताएंगे, करी सब्जेक्ट्स लिए या कुछ डिफरेंट लिया, हट के लिया? मम्मी पापा कुछ सुना ही नहीं? नहीं तो मम्मी पापा तो एक्चुअली बोल रहे थे कि थोड़ा सा वर्कलोड तुम्हें आराम से देख के सोचना चाहिए कि तुम सब्जेक्ट्स कौन से दे रहे हो, कि वर्कलोड थोड़ा सा अपना इजी रखना कि अच्छा। तुम ठीक से फोकस कर पाओ। पर मेरी जिद थी कि मतलब नहीं, मैं तो मतलब जब चैलेंज होता है ना तो खुद देना पड़ता है, तो मैंने दिया डबल मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश कंपल्सरी होता है। Right. और फिर मैंने ANU एक्सटेंशन केमिस्ट्री भी किया, तो मतलब मैंने अपने आप को काफ़ी ओवरलोड किया हुआ था, बट आई Okay. थिंक मज़ा आया। अच्छा, बढ़िया। गौतम, हाँ, you took तो- PCM, physics, chemistry, maths or नहीं, something नहीं, different? That's good. I went to Canberra Grammar School और वहाँ में एक HSC है, वो न्यू साउथ वेल्स का सिस्टम। Right. और the IB, and Right. I chose to do the IB, which has completely different requirements. Okay. So I ended up doing high level English, computer science, economics, Okay. और mathematics, Spanish, and Oh, sports wonderful. science. अच्छा, स्पेनिश में कुछ हेलो कुछ बोल होला। होला, होला, सिंपल है ये तो, होला तो बड़ा कॉमन है। विवेक? हाँ, तो मैंने भी लिया वही डक्ष के जैसा है, मैंने भी डबल मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और वही इंग्लिश कंपल्सरी है, वही अच्छा, लिया। हाँ। लेकिन इट वाज अ गुड चैलेंज, लाइक अभी खत्म हो गया तो वो बोल रहे हैं एट द मोमेंट प्रेशर तो रहता है, बट इट वाज अ गुड चैलेंज। कुछ बढ़िया, अच्छा लगा, मजा आया। मतलब जो आप लोगों ने सब्जेक्ट्स लिया, यस। अब आप रिग्रेट नहीं कर रहे कि Yeah, no, it was कि नहीं, कुछ- नहीं, कुछ नहीं। और लेते या एकदम सही हाँ, डिसीजन। अच्छा डिसीजन था। चलिए, आपके करियर के बारे में पूछेंगे, प्लान्स फॉर द फ्यूचर, यूनिवर्सिटी स्टडीज क्या करने वाले हैं, यहाँ पढ़ेंगे जो कैनबरा में, ANU में, और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, या आप सिडनी मेलबर्न जाएंगे या अब्रॉड जाने की सोच रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन एक लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और आपके ही मनपसंद कुछ गीत सुनते हैं। और भी बातें हैं और भी गपशप है, और सबसे पहले तो गीत यही है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, वो बाद में लगाते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी मस्ती की पाठशाला लगाते हैं, क्यों हो जाए ना, क्योंकि अभी तो छुट्टी हो गई है, टेंशन चला गया है, तो हो जाए मस्ती की पाठशाला। चलिए, आमिर खान की पिक्चर है, और आप लोग दोस्तों के लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। Lose control. Lose control. One more time. Lose control. Lose control.
प्रैक्टिकल किया दवाई क्लैरिटी ना कोई पढ़ने वाला ना कोई सीखने वाला नाटा ये सन्नाटा है देखो लंबू शोर है हर दिन में बुड़बुड़ करता S2SO4 है ना कोई पढ़ने वाला ना कोई सीखने वाला अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला 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 Lose control! दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद जी हाँ पूरा तड़का लगा के, और मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष। और आज बातें हो रही हैं कुछ पढ़ाई लिखाई की, जो हमने तो शायद की नहीं पता नहीं की थी कि नहीं की थी। जितना भी हमने पढ़ाई लिखाई की वो लगता था कम था माँ बाप के हिसाब से, लेकिन यहाँ बच्चे जो कैनबरा के हैं उन्होंने काफ़ी पढ़ाई लिखाई की और अपना कैरियर बनाने पे लगे हुए हैं। और क्योंकि यही एक क्या कहते हैं चैलेंजिंग स्टेप होता है आपकी लाइफ का। यहाँ से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। 17 साल के होते हैं, 18 साल के होते हैं, ईयर 12 किया और अब आपने इंजीनियर, डॉक्टर या ऐसा कोई सब्जेक्ट या ऐसा कोई क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी डिग्री ली, बाद में सोचते हैं यार गलत जगह तो नहीं आ गए। तो कई बार ऐसे होता है। चलिए इनसे पूछते हैं। मेरे साथ हैं दक्ष त्यागी, गौतम मिश्रा एंड विवेक बंका। दे हैव पास द ईयर 12 और बातें करते हैं। चलिए आप लोग बताइए क्या व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर? यूनिवर्सिटी स्टडीज़ क्या करने वाले हैं? Yeah, okay, so I'll head in first कि so at the moment अभी मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, तो you know अभी वही है कि मतलब I have to try and sort my own head out अच्छा। कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। So बस just going through that, तो अभी nothing's set yet, तो अभी ठीक है। बस वही fluid है। हॉलीडे मूड में अभी तो हाँ, बस अभी- क्रिकेट देखो। अभी आराम से लेट के क्रिकेट देखते हैं, बाद में डिसीजन देंगे। यू आर ए टिपिकल ऑस्ट्रेलियन बच्चा जो अभी गैप ईयर लेगा, पूरा विदेश घूमेगा, ये करेगा वो करेगा, उसके बाद सोचेंगे जल्दी किसे। गौतम व्हाट आर योर प्लान्स? For the past few years, I've been thinking of going to computer science. So, is holidays mein baad, I think I'll be going to Sydney, the University of Sydney, to study Okay, computer science. so you have planned already. What are you going to do? Bas. Is it engineering, medicine? Computer science. Computer science. Computer science. Okay, well done. So you have made your way. चलो विवेक। हाँ, तो मेरा प्लान है इट्स टू डू एक्चुअल स्टडीज़। ओके, तो वो आई गॉट, अभी मेरे पास बहुत ऑप्शन है कहाँ करने का, ऑफर्स अभी बहुत हैं। तो द वन दैट आई एम लाइकिंग टू डू इट्स ANU और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के बिटवीन एक कोर्स है, जॉइंट कोर्स। तो 2 साल वहाँ 2 साल यहाँ, एंड आई थिंक दैट प्रेजेंट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो ओके, आई मीन क्लाइंट टुवर्ड्स दैट, लेकिन अभी पूरा डिसाइड नहीं है, वही हॉलीडे मोड है। तो decide कर सिंगापुर जाओगे, हाउ इज द कोविड सिचुएशन देयर? हाँ, तो जहाँ तक मुझे पता है अभी बुरा नहीं है, लेकिन वहाँ मास्क पहनना मैंडेटरी है। अच्छा, लेकिन वैसे ही है कि वो जुलाई में शुरू होगा, तो उस समय तक होपफुली इफ इट सेटल्स so डाउन। 6 months in ANU हाँ। and then 6 months in Singapore. तो आप लोगों ने जो करियर चूज किया, आपने अपने मर्जी से चूज किया या कुछ पीयर प्रेशर था, यार दोस्तों का था, या माँ बाप का था, या दादा दादी का था, नाना नानी का था, या आपके पास फ्रीडम थी कुछ भी चूज करने की? नहीं, एक्चुअली एकदम फ्रीडम थी, एंड आई नो कि काफी डिफिकल्ट होगा बिलीव करने के लिए कि you know, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, बिकॉज़ स्टेरियोटाइप होता है ना कि मतलब इंडियन Exactly. पेरेंट्स काफी फोर्स करते हैं, बट हाँ। यू नो इट्स आई वाज क्वाइट हैप्पी कि मुझे आई वाज गिवन फ्री रेंस कि अच्छा। जो भी करना है करो, कि वी विल सपोर्ट यू। अच्छा, तो बस वही है। सो या जस्ट राइडिंग दैट सपोर्ट राइट नाउ। यू आर द लकी बॉय इन योर हाउस। आई थिंक सबको इतना मौका नहीं मिलता है। Yeah, very grateful. गौतम, I wasn't as No pressure. I wasn't as lucky. यू वर नॉट लकी। अच्छा चलो, आज दिल की बात खोल के बता दो। आज आपके पापा मम्मी कोई नहीं देख रहे, सुन रहे हैं। So my parents did pressure me into kind of one of the stereotypical areas, computer science or engineering. इंजीनियरिंग या डॉक्टर? और कुछ, हाँ। हाँ, So I ended up finding a middle ground and picking one that I liked myself, Okay. computer science. कंप्यूटर साइंस। मगर pressure था। अच्छा अच्छा, so what sort of computer science? The hardware side or the software side? Software. I want to go into. Oh, you're very good at that. Yeah. I've been Just doing like your it, dad.
Dad is also like a project IT manager. Yeah. Very good. चलो अच्छा, पापा खुश रहेंगे कि चलो बच्चा मेरे लाइन पे तो जा रहा है. वैसे यहाँ पे देखा गया है कि कुछ भी करो, ट्रेडी बन जाओ तो और भी अच्छा है, isn't it? ट्रेडी अगर मनी वाइज देखा जाए तो ट्रेडी इज द बेस्ट प्रोफेशन. CIT करो, कुछ 1-2 साल का डिप्लोमा करना पड़ता है या प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, और वो ज़्यादा अच्छा है इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर, डॉक्टर. कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है. यू मे बी अर्निंग लेस देन व्हाट ट्रेडी इज अर्निंग, इजंट इट? विवेक, आपके ऊपर कितना प्रेशर था? नहीं, आई वुडंट से घर से तो मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था. बस अच्छा. मुझे आई वॉज ऑलवेज इनक्लाइंड टू डू एक्चुअली तो फाइनेंस लाइन, और पापा मेरे फाइनेंस लाइन में ही है, तो वो सपोर्ट भी मिल जाता है वैसे तरीके से. तो अच्छा. प्रेशर तो नहीं था माय साइड, देयर वर फुल सपोर्ट. अच्छा, पापा ने बोला नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो मेरी तरह? अकाउंटिंग में तो मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं. वो तो क्योंकि आई थिंक मेरी दीदी भी वो लाइन में, तो I wanted to do something like this, and it was full support. So that was talking of दीदी का भी प्रेशर था? नहीं, बिल्कुल नहीं. बस she's in लेकिन आपने university now. कंसल्टेशन तो किया होगा किसी ना किसी से, क्योंकि एक ईयर 11-12 में आपको खुद नहीं पता हो कि करना क्या है. मेरे को खुद नहीं पता था. मेरे को तो उस जमाने में तो हमारे माँ बाप ने बोला इंजीनियर डॉक्टर 2 ही ऑप्शन थे. तो अगर आपको बायोलॉजी पसंद है तो डॉक्टर, नहीं तो अगर मैथ्स पसंद है तो इंजीनियर, और कोई चॉइस ही नहीं था. तो आप लोग के पास तो बहुत चॉइसेस. और मैंने देखा यहाँ पे साइकोलॉजी भी लेते हैं और बड़े बड़े डिफरेंट उसमें जाते हैं कि जो मैंने कभी सुने भी नहीं है. एंड डबल डिग्री आप लोग, आर यू गाइस डूइंग डबल डिग्री? मेरा माइन इज द वन दैट आई एम लुकिंग टू डू. वो है जॉइंट डबल डिग्री. 2 यूनिवर्सिटी के बीच में एक डिग्री एक यूनिवर्सिटी में मिलेगा, दूसरा दूसरा में मिलेगा. तो डबल डिग्री यू गाइस इजीली हो जाता है, मतलब अगर कोई 1 साल ज्यादा ही लगता है, मतलब नॉर्मल 3 साल लगता है, डबल 4 लग जाता है. ये मैंने यहीं ऑस्ट्रेलिया में आके सुना है कि डबल डिग्री का कुछ, हमारे उसमें तो एक ही डिग्री मिला करती थी, वही कर ले बहुत है. चलिए, बढ़िया. और भी बातें हैं, और भी कि कैसे आप लोगों ने प्रिपरेशन किया एग्जाम्स के लिए, कितना डिफिकल्ट था, कोविड ने क्या डिफरेंस लेकर आया, कितना इजी था या डिफिकल्ट था घर में बैठ के पढ़ना. चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कोई बढ़िया सा एक गीत लगाते हैं. कि एक तो ये से आपने पीयर प्रेशर की बात की, तो हम तो यही कहेंगे, और मेरा भी बड़ा मनपसंद गीत है कि सारी उम्र भर हम मर मर के जिए, अब तो एक पल जीने दो. चलिए, एक बहुत प्यारा गीत है फ्रॉम द मूवी 3 Idiots. आप लोगों ने देखी 3 Idiots? बोलने की जरूरत ही नहीं है. चलिए, 3 Idiots का मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, एग्जाम ले रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है. हम लोग मस्ती की पाठशाला लगी हुई है दोस्तों. आप लोग कहीं जाएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो. ना 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 ना. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया. 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी. लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला. बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो. बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो.
सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 na na na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Na 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 दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद जी पूरा तड़का लगा के। मेरे साथ हैं दक्ष त्यागी, गौतम मिश्रा एंड विवेक बंका, और हम बात कर रहे हैं ईयर 12 की पढ़ाई के बारे में, जो कि कैनबरा में रहते हैं तीनों, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में आप कहीं पे भी हैं सुन रहे हैं, ईयर 12 की पढ़ाई इज़ वन ऑफ द क्या कहते हैं हार्डेस्ट पढ़ाई, मतलब सबसे ज़्यादा। बिकॉज मैंने यहाँ देखा है ईयर 10 तक आराम से कैजुअली पढ़ते रहते हैं, उसके बाद धीरे से फिर प्रेशर आता है, इट जस्ट गोज एक्सपोनेंशियल, ईयर 11 और फिर 12, और फिर आदमी की हालत ख़राब होती है हर तरफ से। और मैंने देखा मेरे खुद बच्चे, मैंने देखा ईयर 11 में जाने के बाद रोने लग जाते थे कि अरे यार ये असाइनमेंट, ये मैथ्स प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हुआ दक्ष कि ईयर 11 और 12 में ही क्यों पढ़ाई होती है? 10 नहीं, मैंने ये एक्चुअली आप लाइक 100% आप सही बोल रहे हो कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे जो मैंने नोटिस किया है, और अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ, जो आपके काफ़ी लिसनर्स एक्चुअली जानते होंगे कि इंडिया में देयर इज कंसिस्टेंट प्रेशर, कि मतलब रहता है फ्रॉम अ वेरी यंग एज, एंड यू ग्रो अप विद दैट प्रेशर, एंड बाय द टाइम कि आप ईयर 11 या आप ईयर 12 तक पहुँचो, यू आर ओके विद दैट, मतलब यू गेट यूज्ड टू इट। Whereas यहाँ मतलब किंडरगार्टन टू ईयर 6 तो मतलब सोशलाइजिंग में लगा देते हैं, पढ़ाई तो होती नहीं है। फिर ईयर 7 to 10 भी वो भी मतलब एक्सटेंडेड सोशलाइजिंग टाइम ही मतलब स्कूल में होता है, कि उसमें सीरियस पढ़ाई नहीं होती। फिर एकदम से ईयर 11 and 12 में इतनी हाई स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती है। जैसे मैं अपनी एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मैंने प्रेपरेशन के लिए IIT की बुक्स, वो IIT एडवांस, सब कुछ जो इंडिया में हाँ जो इंडिया में वो यूज़ करते हैं, वो मैं अपने प्रेपरेशन की यूज़ करता है ईयर 11 12 में। बट अब अप अनटिल देन ईयर 10 तक कुछ था ही नहीं। राइट। और काफ़ी सारे लोग सिर्फ स्कूल पे रहते हैं कि स्कूल के बाहर कुछ नहीं करना, एंड दे एक्सपेक्ट कि हम ईयर 11 12 अच्छा करेंगे। पर एक्चुअली मतलब ये तो ऐसी बात होगी, मतलब अगर आपके पास मतलब फार्म है ना, और आपने सीड्स डाले ही नहीं है, तो मतलब वो प्लांट्स कहाँ से आएंगे? बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे वन थिंग की जो मैंने खुद नोटिस किया है कि प्रेपरेशन नीड्स टू स्टार्ट अर्ली। कि मतलब ईयर 11 12 से यू कांट जस्ट एक्सपेक्ट कि वहाँ जाके हो जाएगा, बिकॉज वहाँ जाके नहीं होता। सही बात। एकदम से इतना प्रेशर होता है। तो एक्चुअली मैं खुद आजकल ट्यूटरिंग में लग रहा हूँ कि मतलब कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थे, आई डोंट वांट अदर स्टूडेंट्स टू फेस दम, एंड अब मैं खुद चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स एकदम से प्रिपेयर रहें ईयर 11 and 12 के चैलेंजेस के लिए। तो बस वही है। तो आप ईयर 11 12 को ट्यूटरिंग नहीं, नॉट ईयर 11 and 12, बट उससे जो पहले के स्टेज है, तो मेरे हिसाब से उनको आप ट्यूटर एकदम एग्जैक्टली, तो आपने एक एज अ पार्ट टाइम हॉबी या हॉबी नहीं, आई एम एक्चुअली गेटिंग प्रीटी इनटू इट। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे स्पॉट्स भी खुले हैं, सो इफ एनीवनस इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टैक्ट मी। बट ईयर 4 to 10 के बीच में आई फील लाइक दैट इज अ क्रूशियल पीरियड, जहाँ पे ब्रेन ऐसे तुम मोल्ड कर सकते हो। अच्छा। और वहाँ पे तुम्हारे स्टडी हैबिट्स बनते हैं, वहाँ पे तुम्हारा इंटेलिजेंस वो डेवलप होता है। एकदम से ईयर 11 12 में नहीं आके नहीं होता, वो जल्दी होता है। तो वही बस मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि जल्दी शुरू करो, एंड अगर इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड कि आई कैन आल्सो हेल्प इन दैट प्रोसेस। वंडरफुल वंडरफुल। गौतम, आप बताइए, क्या आपको कैसा लगा? ईयर इजी चल रहा था ईयर 10 तक में सडनली या कैनबरा ग्रामर स्कूल में कैसा, मतलब जो कॉलेज इज इट शुरू से ही प्रेशर डालते हैं, or is it only during 10 11 and 12 they put pressure on you? Throughout all my years I think अच्छा pressure था। हमारा
पेरेंट्स से या टीचर्स से, मगर I think easily one of the it picks up a lot Okay. in year 11 and 12. And It was easy for you, yeah? It was suddenly it came as a hit, like when you entered into 10 or 11. Bit of both. Okay. Yeah, it's like it was. I already pushed myself throughout years 7 to 10. Right. I'd already worked hard through all of that, and even still, Uh-huh. I found the coursework in the IB to be way harder Okay. than everything that I'd done before. But I still felt somewhat prepared. Right, okay. रेडफोर्ड कॉलेज कैसा था विवेक? तो मेरा तो हाई स्कूल पहले ईयर 7 10 हुआ था, तो अच्छा। कमिंग थ्रू प्राइवेट स्कूल में थोड़ा देयर इज अ बिट मोर फोकस ऑन एकेडमिक्स, तो वो सर्टेनली हेल्प तो करता ही है, लेकिन एज ये दोनों ने बोला ईयर 11 12 इट्स सर्टेनली अ बिग जंप, तो वो मैंने तो थोड़ा प्रिपरेशन किया था ईयर 10 में एंड लाइक अर्लियर, तो दैट हेल्प मी गोइंग इनटू 11 12, सो दैट आई थिंक वही है मेन थिंग, दैट यू नीड टू बी अ बिट प्रिपेयर्ड फॉर 11 12, तो इट हिट्स यू वेरी सडनली, तो वही है। तो जो लोग सुन रहे हैं, क्या उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि कैसे, कहाँ पे शुरुआत करें? इज इट 9 10 और या छोड़ दे एकदम 11 12 देखा जाएगा, भगवान भरोसे देख लेंगे, एंजॉय करते लाइफ को तब तक 10 तक? Personally, I feel कि the early start is the better. अच्छा। And like अगर कोई honestly सोचे, जो अगर तुम year 4 बच्चे को देख लो, हफ्ते में 1-2 स्पोर्ट खेलते होंगे, 1-2 एक्टिविटी, बट उनके पास इतना सारा फ्री टाइम होता है, सही बात, सारा टाइम, मतलब आई गेट कि मतलब मैं भी उसी लाइन में था कि आईपैड पे या टीवी पे, पर अगर उसमें से मतलब हफ्ते में 1-2 घंटे भी अगर इफ यू जस्ट फोकस एंड यू ट्राई डेवलपिंग अ फ्यूचर, देन दैट ऑल एड्स अप, वो ऐड करते रहता है, एंड ओवर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम आप दूसरे कंपटीशन से इतने आगे बढ़ गए हो कि यू आर जस्ट इन अ प्लेस वे आर अनटचेबल। सही बात है, एंड दिस ट्रांजिशन बिकम्स ईजियर। सो ट्यूशन करना आप रिकमेंड करते हैं ईयर 11 12 में टू गेट थ्रू दिस ईयर 12 का जो प्रेशर होता है, 8 आवर का प्रेशर होता है, क्या ट्यूशन करना चाहिए? बहुत लोग मैंने देखा है ट्यूशन करते ही नहीं है, फिर भी दे गेट ए वेरी हाई स्कोर, हाई मार्क्स लेकर आए हैं, काफ़ी मेरे जान पहचान में हैं। तो ट्यूशन करना, आप लोगों ने ट्यूशन किया था मैथ्स केमिस्ट्री या फिजिक्स का? हाँ, मैंने तो केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स तीनों का ट्यूशन किया। अच्छा। तो आई थिंक वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, फिर अगर बहुत सेल्फ मोटिवेटेड हो तो यू माइट नॉट नीड इट, लेकिन द things that the tutors can say, unko they've been tutoring for many years, most right. of them, so they know insights into the course and stuff, so those are the tips and tricks they help you, अच्छा, and in the end that helps you do अब well. कुछ चीटिंग नोट्स भी मिल जाते हैं जैसे अगर नाराबंडा कॉलेज में तो कोई नाराबंदा का तो मैं नहीं बोल सकता, ट्यूटर होता है, नाराबंडा का पास आउट होता तो पुराने एग्जाम पेपर्स या वो तो साइकिल होते हैं, असाइनमेंट पेपर्स साइकिल होते हैं, साइकिल होता है ना, ऐसा कुछ रेडफोर्ड और गैनबरा ग्रामर के ट्यूशन में भी देखा आपने? नहीं है ज़्यादा। At Canberra Grammar in the IB, the exams are set internationally, so you don't know what paper is going to come this year, next year. There are past papers online, for example, which everybody reads. Right. Yeah. So I didn't require tutoring because I didn't think I needed it. अच्छा. BWS system में और in that you might find. How much parents help you out in? Parents ने help किया या बिल्कुल ब्लैंक थे, बोले कि यहाँ का हमें समझ में नहीं आता एजुकेशन सिस्टम है, या आपने कभी पूछा ही नहीं? पेरेंट्स से आपने हेल्प ली या आपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर या कोई कजन्स या फ्रेंड से हेल्प ली, मतलब क्या ट्यूशन के अलावा, या नहीं लिया? नहीं, वैसे ट्यूशन के अलावा तो मतलब पेरेंट्स का इतना था कि जब हम पढ़े थे तो हमने इस ऑथर की बुक की थी, एम.एल. खन्ना की बुक की थी, या मतलब फिजिक्स में इसकी बुक दी थी। वो यहाँ की बुक्स तो बेकार हाँ, ही नहीं, एक्चुअली में अगर आप वहाँ के बुक से पढ़ो, हमारे खुद टीचर वहाँ से क्वेश्चन देते हैं। अच्छा। तो हाँ, काफी बार ऐसा हुआ है कि मतलब वो उन बुक से क्वेश्चन दे रहे हैं, IIT के बुक से काफी बार क्वेश्चन दिए, तो मतलब इट्स वेरी गुड प्रिपरेशन, और आई मीन इन टर्म्स ऑफ हेल्प फ्रॉम देम, आई थिंक कि वो जितना कर सकते थे उतना वो उन्होंने किया। सो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज मच हायर देन, हायर तो नहीं, बिकॉज वही क्वेश्चन पेपर ये स्टैंडर्ड सेम है, सो या, लेकिन आज बुक्स वही कॉमन है जो, लेकिन यहाँ पे बढ़िया। तो चलिए, आप लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन अब थोड़ा सा इस साल क्या मतलब पिछले साल की मैं बात करूँ, 2020 की बात करूँ, पेंडेमिक ने काफ़ी कुछ बदल के रख दिया, कुछ हिला के रख दिया पूरा एजुकेशन सिस्टम को, जो कि अगर प्राइमरी स्कूल और यंगर्स की घर से पढ़ाई हो रही है, माँ बाप लगे हुए हैं और ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वीडियो कॉल्स के द्वारा हो रही है, आप लोगों में क्या बदलाव आया, क्या चेंजेस आए? क्योंकि जब मार्च अप्रैल से जब लॉकडाउन हो गया, एवरीथिंग वाज क्लोज डाउन, क्या वर यू, हाउ डिड यू चेंज, मतलब कैसे आपने पढ़ाई की? क्योंकि ईयर 12 भी था, वो भी प्रेशर था।
तो नहीं, एक्चुअली मैं नाराबंडा कॉलेज पे था, तो पब्लिक स्कूल्स, और वहाँ पे काफ़ी पहले से इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है कि कोविड और नो कोविड मोस्ट ऑफ इट यू हैव टू लर्न योरसेल्फ। तो ऑलरेडी वो आदत थी ईयर 11 से। तो जब ईयर 12 में ऑनलाइन लर्निंग हुआ, इट्स जस्ट कि जो अभी तक करते हैं वही करना है। क्लास में वैसे ही आधे टाइम टीचर पढ़ाते नहीं है, या जो पढ़ाते हैं मतलब वो काफ़ी लो स्टैंडर्ड का पढ़ाते हैं, तो वो क्लास में वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ क्लास नहीं होने से। तो हफ्ते में हमारे जब कोविड का वो लॉकडाउन हुआ, 5 मिनट हर हफ्ते एक बार मीटिंग होती थी टीचर के, और बाकी सब खुद से पढ़ते रहो। तो ट्यूटरिंग के साथ, और आप बोल रहे थे कि काफी सारे वो थ्रू जूम एंड थ्रू ऑल ऑफ दोस डिफरेंट एवेन्यूज, फ्रेंड्स के साथ वी डिड स्टडी ग्रुप्स ऑन, वी गॉट थ्रू इट, सो इट वाज मैनेजेबल। तो असाइनमेंट्स वगैरह कैसे सबमिट करते थे? असाइनमेंट्स तो एक्चुअली हम नाराबंडा इज अ वेरी टेस्ट बेस्ड कॉलेज, तो हमारे एग्जाम्स और टेस्ट 80-70% होते थे। तो असाइनमेंट्स वर नॉट रियली अ बिग डील इन टर्म्स ऑफ आवर ग्रेड्स, एंड द स्कूल आल्सो डिड नॉट they also did not think it was a big deal. तो मतलब वो अगर तुम प्लेजरिज्म का देखो, they didn't even really check, ज़्यादा टेंशन नहीं देते, because अदर वो जो 80% एग्जाम होती है, 70% एग्जाम होता है, वही डिफरेंस बना देगा। तो असाइनमेंट का उनको ज़्यादा टेंशन नहीं था। How about you in Canberra? Grammar, was it difficult, easy to move on to pandemic style study? In Canberra, the pandemic only went on, affected our school lives for like 6 weeks maybe. Okay. So it wasn't a big deal. So studying through Zoom, or was it through? Yeah, we had like Duck said, it was like once every week. Okay. Ek baar mein we'd meet our teachers online, and that's it. Do you have to go to college personally to meet the? नहीं जरूरत नहीं पड़ती थी. Never used to. जो सब ऑनलाइन और थ्रू असाइनमेंट सबमिशन एवरीथिंग। ठीक है, तो बढ़िया। विवेक, रेडफोर्ड कॉलेज हमारा भी वैसे ही सेम है। हम लोग वी यूज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वो ऑनलाइन एवरी लाइक अबाउट वंस कपल टाइम्स अ वीक वो टीचर से वी हैड अ लेसन, वो लोग थोड़ा कंटेंट पढ़ाते थे, और देन दे जस्ट गिव यू टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज या ऐसे कुछ करने के लिए। लेकिन जो लाइक द थिंग दैट हेल्प्ड मी गेट थ्रू इट द मोस्ट, वो यू टॉक विद फ्रेंड्स, उनसे कॉल में रह जाओ, थोड़ा ग्रुप स्टडी कर लो, वो so you don't lose that touch still, and you can still do the work. That's a good way. So did you have a WhatsApp group या कुछ हाँ, वही WhatsApp, Facebook group बना के, Facebook, Snapchat वैसे ही कुछ चीटिंग चलता रहता था कि यार होमवर्क वैसे चलता, होमवर्क चीटिंग चलती है यहाँ पे कि एक दूसरे का कॉपी करते हो जैसे हम लोग करते थे। शेयरिंग तो होता है, शेयरिंग तो होता है, पर ये बात है कि ग्रेडेड है या नहीं ग्रेडेड, अगर नहीं ग्रेडेड है तो who cares कुछ भी लिख दो। ग्रेडेड है तो पकड़े जाते हैं ना, या तो चेक कर लेते हैं, वो काफी सारे प्लेजरिज्म के वो होते हैं। हाँ। चीटिंग की बात की, क्या यहाँ एग्जाम में इजी टू चीट है? मतलब क्या ओपन बुक एग्जाम्स होता है? मतलब तो जब ऑनलाइन कोविड के ड्यूरिंग तो वो ऐसे क्वेश्चन देते थे कि मतलब कि ऑनलाइन से वो लेते थे, और वही अगर आप गूगल करो तो मिल जाते हैं। अच्छा। तो काफी सारे सब्जेक्ट्स के तो ऐसे क्वेश्चन थे कि अगर आप चाहते हो कि आप गूगल कर सकते हो। अच्छा। बट वो आपको ट्रैक करते हैं। हाँ। तो इतना इजी नहीं है। ओके। और अगर आप दूसरा डिवाइस लो और फिर उस पे गूगल करने की कोशिश करो, उतने में टाइम खत्म हो जाता है। तो चीटिंग वाज नॉट दैट एज इजी एज पीपल थॉट इट वाज। बिकॉज़ आई हर्ड फ्रॉम फ्यू पीपल कि वहां पे आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना था आपको लैपटॉप पे, एंड दे ट्रैक यू योर कीबोर्ड, और या वीडियो कैमरा रखना था। इवन इफ यू गो टू अ टॉयलेट दिल चेक योर, अगर आपने मैं 30 सेकंड्स या 1 मिनट में नहीं आए, दिल फेल यू और समथिंग, इंस्टेंट फेल था। तो ऐसे काफी स्ट्रिक्ट था। चलो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। आज तड़का लग रहा है पढ़ाई पर, ईयर 12 पर, और एटार पर, और यूनिवर्सिटी की स्टडी पर। और इसके बात करने के लिए मेरे साथ हैं दक्ष, गौतम एंड विवेक। इनसे बहुत सारी बातें हो रही हैं, और इनसे और आगे का जानेंगे कि क्या एडवाइस देंगे, और ओवरऑल जो स्टूडेंट्स जो हमारे अपने इंडियन बैकग्राउंड के हैं, या देसी बच्चे होते हैं जिनके पर अपना प्रेशर के अलावा माँ बाप का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ये क्या एडवाइस देंगे, और कुछ बताना चाहेंगे, कुछ हेल्पफुल टिप्स देना चाहेंगे, उस बारे में और बात करेंगे। आप लोग एंजॉय मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। और ये आया इनकी तीनों के पसंद का गाना, वो है बाला 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 बाला। जी हाँ, इनके सबके बाल उड़ गए और पढ़ते पढ़ते। और आप लोग कहीं जाएगा, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। शैतान का
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के, जैसे मैंने बताया, आप तड़का लग रहा है आज, कुछ बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ तड़का लग रहा है जो मैंने कभी नहीं लगाया। बड़ा मज़ा आ रहा है इन यूथ से बात कर। मैं खुद 20 साल पुराना, एकदम 20 साल क्या, मुझे तो 30 साल से ज़्यादा हो गए ईयर 12 पास किए हुए। मैं तो 89 में तो इंजीनियरिंग पास की थी, लेकिन 85 में मैंने ईयर 12 पास किया था। 85 अब कितने साल हो गए, माय गॉड। और थिंग्स हैव चेंज, कंप्यूटर आ गया वगैरह वगैरह, टच फोन आ गया, आईफोन आ गया। आप तीनों से मैं पूछना चाहूंगा, सोशल मीडिया जो रहता है, इसके साथ रहते हुए आप लोग पढ़ाई कैसे करते हो? मैंने देखा है आपके पास लैपटॉप भी है, साथ में आपके पास आईफोन या कोई भी मोबाइल फ़ोन रखा हुआ, उस पर फेसबुक भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, ट्विटर भी चल रहा है, स्नैपचैट भी चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस भी आ रहे हैं। इतना प्रेशर होते हुए भी, मतलब चारों तरफ से आप घिरे हुए, ऊपर से माँ बाप भी पीछे चला रहे, बच्चा खाना खाया कि नहीं, दूध पी लो, बादाम खा लो, थोड़ा मेमोरी लॉस नहीं हो जाए वगैरह वगैरह। कैसे होता है? हमारे ज़माने में खाली बस पढ़ाई होती थी, और खाली मम्मी डैडी खड़े रहते थे सिर पे, और वही होता था। टीवी भी हमारा बंद हो गया था। मैं अपनी बताऊं तो टीवी खरीदा गया जब मैं ईयर 12 पास कर गया। दैट वाज माय गिफ्ट, क्योंकि बोला टीवी आ जाएगा तो तुम टीवी पे चुपके रहोगे। आपके घर में टीवी सब कुछ है, सोशल मीडिया, आप कैसे पढ़ाई करते हो? ये बताओ यार, कैसे टिप्स दो यार। मैं तो नहीं पढ़ सकता, मैं तो एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। नो, आई थिंक द इशू इज कि मतलब यू हैव टू रियली अपने आप से पूछना है क्वेश्चन कि क्या मैं सच में इतनी देर पढ़ाई कर रहा हूँ? कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आज मैं मतलब 8-9 घंटे पढ़ के रहूँगा। अच्छा, तो ये कमिटमेंट करना ही हाँ, अपने। नहीं, पर प्रॉब्लम ये कि वो 8-9 घंटे बोलते हैं, है ना? पर फिर उसके बीच में आधे घंटे मतलब ऐसे दीवार को घूर रहे हैं, आधे घंटे मतलब ऐसे बाल को ऐसे फेर रहे हैं, मतलब तो मतलब फोकस नहीं होता। बट 8-9 घंटे तो वहाँ लग गए, है ना? तो अब मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट कि आप चीज़ मॉडरेशन में करो। सब लोग बोलते हैं कि हर चीज़ मॉडरेशन में भी में अच्छी होती है, एंड स्टडी इज वन ऑफ देम। सो इट्स इम्पोर्टेंट ऑफ एवरीथिंग। एग्जैक्टली यू डोंट वांट टू बर्न आउट। तो बर्नआउट भी होता है। तो अगर आप ये बोलो कि 4 घंटे बस मुझे ठीक से प्रॉपरली पढ़ना है, नो डिस्ट्रैक्शन, नो नथिंग, फोन बंद कर दो और अपने जो सारे एप्स हैं वो अपने साइन आउट कर दो, 4 घंटे के लिए वो कर दो, मतलब एयरप्लेन मोड पे लगा दो। हाँ, और फिर और उस लेकिन आपको फिर आपको फोमो होने लग जाएगा। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरा फ्रेंड वहां जाके मस्ती कर रहा है, स्विमिंग पूल में बैठा हुआ है या क्रिकेट देख रहा है, मैच देख रहा है, और मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो इस बात पे ये कि मतलब अगर आपको एक ऐसा रिजल्ट चाहिए जो 99% लोगों को नहीं मिलता, तो आपको ये करना पड़ेगा जो 99% ऑफ लोग विलिंग नहीं है करने के लिए। तो अगर 99% ऑफ पीपल आर नॉट विलिंग टू एक्सपीरियंस फोमो, तो देन you will get a result that is like them. Yeah. Gautam, how difficult or easy was it? Social media था? Are you on social media, Facebook and all those? I'm not now. I deleted most of my social media after I graduated. After you graduated? After I graduated. So what happened in year 12? You had everything. During exam periods, I'll turn everything off. And you turned everything off. Yeah. On the advice of your parents, teachers, or just by myself? Yeah, okay. It's you too had much committed. Of a distraction. It is distraction. It's a unnecessary distraction. ये बोलते हैं ना कि unnecessary. So you were okay. You just switched off the social media. And then I concentrated because on all of your friends as well. They like if they're studying as well. What are you missing out on? Yeah, true. So you call them up and say, okay, कोई problem हो तो you just don't use WhatsApp or something. Call करो, बात करो. 4 hours में. हाँ, ठीक है. विवेक? हाँ, नहीं, वही, like at the end of the day it's about self control. तो whatever you do is going to affect you ना. तो वही है कि जब एग्जाम टाइम आता है, जब हाई प्रेशर मोमेंट आता है, वो खुद ही ऑटोमेटिकली वो हो जाता है कि अभी पढ़ाई करना है। अच्छा। तो वो खुद को ही समझ में आ जाता है, ऐसा हमको कुछ ग्रेड चाहिए, तो उसके लिए यू हैव टू मेक सर्टेन सैक्रिफाइसेस एंड दैट इज वन ऑफ देम। दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस, वेरी गुड एडवाइस। कि बहुत लोग सोशल मीडिया को ऑफ कर ही नहीं पाते, बिकॉज तो माइंड भी आपका चलता ही रहता है, वो दिमाग उधर लगा हुआ है, व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक पे क्या चल रहा है, या टीवी पे क्या चल रहा है, अभी क्रिकेट मैच है, मुझे ये जाना है। Oh yeah, you have to look at the bigger picture ना, like that's the वो bigger picture देखने से you understand and then वो खुद ही it becomes easier। अंदर से आपको कमिटेड करना है, किसी के कहने पे नहीं जाना कि माँ बाप बोलते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन आपको खुद अपने को मतलब क्या कहते हैं, सेल्फ कमिटमेंट है। और आप लोग हॉबीज हैं बाकी, मतलब पढ़ाई के अलावा क्या क्या करते हैं? मतलब खाली पढ़ाई थी या कुछ खेल कूद भी था, एंटरटेनमेंट भी था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, कुछ थी? तो मेरा तो ये था कि हर थर्सडे हमारा स्कूल नाराबंडा जल्दी खत्म हो जाता था। तो 1:15 पे खत्म हो जाता था,
तो अराउंड 1:15 to 4 o'clock हमारी फ्रेंड ग्रुप थी और जो एक्चुअली पढ़ाई के बारे में काफ़ी सीरियस थे. ओके. हम हर हफ्ते प्रीटी मच वार्डन जाते थे और वो हमारा वीकली मेंटल रिफ्रेश होता था. अच्छा. उसके अलावा जो हमारे फ्री पीरियड्स होते थे उसमें भी वो मेंटल रिफ्रेश होना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा जो स्पोर्ट्स जिम वो सब कुछ चलता अच्छा, रहता था. जिम वगैरह सब चलता रहता था. और गौतम आपका भी वैसे ही था? In my system, the IB, it was inbuilt. One of the parts was to do some community activity service, so वो CAS बोलता. और in that I did some school leadership positions, volunteering, basketball. Oh, good. So yeah, I still got all that in. Yeah, to keep your mind थोड़ा सा हट के. Because पढ़ाई करके भी तो आदमी कितना आदमी पक जाएगा, मतलब दिमाग का दही हो जाता है जिसे बोलते हैं ना. तो विवेक, डू यू एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी? मैंने भी क्रिकेट बास्केटबॉल खेले हैं. स्कूल में आई वाज इन्वॉल्व वो सर्विस लीडरशिप पोजीशन वैसे ही कुछ. और फिर उससे लाइक वो मन भी इट्स नॉट जस्ट ऑलवेज फोकस्ड ऑन पढ़ाई. बिल्कुल. तो वो दोनों इट्स गुड टू हैव दैट बैलेंस. और उससे फिर इट बिकम्स मोर एंजॉयबल टू स्टडी एज वेल. यू नॉट ऑलवेज फोकस्ड ऑन इट. सही बात है. नहीं, वो बहुत ज़रूरी है कि यू वी नीड टू थोड़ा सा हट के भी 4 घंटे पढ़ो, थोड़ा 1 घंटा जैसे हम लोग रिलैक्स करते थे वॉक पे निकल गए. हाँ. या किसी से बात कर ली या थोड़ा सा मन हल्का करने. म्यूजिक सुनते हैं आप लोग? Yes. म्यूजिक किस टाइप का म्यूजिक? बॉलीवुड म्यूजिक या अंग्रेजी म्यूजिक? क्या सब मिक्स्ड है. सब मिक्स्ड है. बॉलीवुड, अच्छा, इंग्लिश सब मिक्स्ड है. सब मिक्स करके, क्योंकि दोनों कल्चर्स को साथ लेके चलना. चलिए, बढ़िया. और कल्चर की बात करें तो वाज इट आप लोगों को इजी होता है? मतलब अगर मैं थोड़ा सा हट के पोर्शन पूछूं कि ऑस्ट्रेलियन कल्चर आपको स्कूल में कॉलेज में दिख रहा है, फिर उसके बाद घर में आओ तो फिर हिंदी में बात करो, देसी खाना खाओ, रोटी सब्जी दाल खाओ, और आपको वहाँ जाके तो डिफरेंट, मतलब कहने का मतलब है ना कि आपको ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स भी होंगे. तो कितना इजी और डिफिकल्ट होता है आप लोगों को एडजस्ट होना? आई थिंक कि इट्स इम्पोर्टेंट कि रिकग्नाइज करना चाहिए कि हर पर्सन के पास अपनी और भी स्टोरी होती है. हर पर्सन के पास अपना स्टोरी होती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, इंडियन हो, चाइनीज़ हो, कहाँ से भी हो. उनके पास अपना स्टोरी होता है, अपना कल्चर होता है. तो ऐसा नहीं है कि जब हम स्कूल जाते हैं हमें लगता है कि मतलब सिर्फ हमारे पास ही है ना. इट्स अ कम्युनिटी फीलिंग. और इट नेवर हर्ट्स कि आप इस कम्युनिटी में भी हो, आप इस कम्युनिटी में भी हो, कि यू नो कि इतने सारे लोग आप अगर आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट करने के लिए हैं. सो इट्स ऑलवेज अ बेनिफिट. इट्स नॉट एक्चुअली कि ये नहीं है कि वो फिट इन करने के लिए मुश्किल होती है. इट्स अ बेनिफिट कि वो फ़ायदा होता है कि मतलब ये लोग तुम्हारे पीछे हैं सपोर्ट करने के लिए. बहुत सारी कम्युनिटीज़ के. चलो, बढ़िया है. और आज का आप लोग क्रिकेट देख रहे हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैचेस चल रहे हैं, और आज फ्राइडे को गावा में मैच शुरू होने वाला है. किसको सपोर्ट करें, इंडिया ऑस्ट्रेलिया? डोंट गो बाय द कि पेरेंट्स इंडिया से तो इंडिया को करेंगे. आप लोग अपने दिल से क्या, मतलब दिल और दिमाग से किसको सपोर्ट करते हैं? इंडिया या मैं तो इंडिया को ही सपोर्ट करता हूं. तुम इंडिया से करते हो? ऑल द टाइम. पेरेंट्स ने नहीं फोर्स किया? पेरेंट्स ने तो फोर्स नहीं किया, हरदम इंडिया से ही है. वो ऑस्ट्रेलियन दोस्त से बात करने में भी बड़ा मजा आता है. जब इंडिया कोई गेम जीतता है ना, उनको बोलने में बहुत बड़ा मजा आता है. अच्छा, गौतम, यू प्ले क्रिकेट, वॉच क्रिकेट? No, I barely play cricket or watch cricket, but I still follow it. So which sport you like the best? I follow basketball. Basketball. चलो, and you're a fan of basketball. The US वाला basketball या Australian basketball? US mainly. The league जो चलता है वहाँ पे. अच्छा, US वाला. NBA. NBA. So, and you support the US one, not the India. Whenever I'm around these guys, and when you're sitting with these your friends, we end up watching cricket, and then it's always India. Always India. Daksh? Yeah, so the diplomatic answer I have is that whenever Australia is playing anyone else, I support Australia. But when it's between Australia and India, I do support India. अरे मतलब देख लो बच्चे, क्या तो दक्ष तुम तो इंडिया में पैदा हुए हो, लेकिन these two are born in Australia and they're not supporting Australia, which is totally unfair. यहाँ का खाते हो, यहाँ का पहनते हो, यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, और यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहे हो. चलो, बढ़िया है. चलो, जो भी करो. अच्छा, अभी बात चल रही थी रेशियल अब्यूज की, आपने क्रिकेट में सुना होगा. आप लोगों को कभी स्कूल में, कॉलेज में कभी लगा ऐसा कुछ, कभी चलते फिरते? कैनबरा क्या बहुत ही सेफ एंड सिक्योर, बहुत ही मल्टीकल्चरल कम्युनिटी है, शहर है. मैंने कभी फेस नहीं किया. मुझे 27 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए. आप लोगों को कभी लगा, मतलब जिस तरह से बात हो रही है, और इंडियन जो मेरे फ्रेंड्स हैं मीडिया में आ रहा है ऑस्ट्रेलिया इज ए रेसिस्ट कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा कुछ हुआ है आप लोगों के साथ? नहीं, नेवर फेल्ट ना? कभी कलर को लेके, कभी आपको ब्राउन कहा या कुछ आपको इंडियन
बहुत लोग कॉमन है कि करी मंचर्स बोल देते हैं, लेकिन आप लोगों को कभी नहीं किया ना, मुझे भी नहीं फील हुआ। Yeah. ये खाली बस एक मतलब कुछ ही एक कोई पर्सन, लोग होते हैं, like कुछ in लोग होते हैं। कैनबरा में तो I feel it's like a welcoming community in fact. तो मेरे स्कूल में I went to a new school, Bradford, but it was a very welcoming community. Everyone was very nice. So that's always a good thing. ऐसे Wonderful. कोई there's like one or two on the side, वो So you want to give it to जो सुन रहे हैं इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया के बाहर, सुन लीजिए, ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी सेफ very कंट्री। safe. Yes, yes. आप लोग कोई भी आ सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए आ सकते हैं, एज ए स्टूडेंट आ सकते हैं। यहाँ कुछ हम लोगों ने कभी फेस नहीं किया, तो हम आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कम टू अस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मतलब मुझे, मनीष को, रेडियो मनपसंद पे, एंड वी कैन वर्क इट आउट, वी कैन सॉर्ट इट आउट कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम जो होती है एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। आप भी कोई अगर कुछ बोलोगे तो ये लोग भी कुछ बोलेंगे, तो यू हैव टू, और ये समझ के आना है कि आप किसी के घर आ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया इज आपका नया घर है, तो यू हैव टू एडजस्ट टू द कल्चर, लैंग्वेज, बहुत कुछ चेंज हो जाता है, एंड इफ यू आर हैप्पी विद इट, पीपल बड़े दोनों हाथ से आपको वेलकम करते हैं, इजंट इट? चलिए, आप तीनों से बात करके इतना मजा आया, बहुत खुशी हुई मुझे अपनी पता है ना, मैं तो लगा ऐसे ईयर 11-12 में पहुंच गया हूँ। काश मुझे ऑस्ट्रेलियन स्टाइल वाला पढ़ाई मिलती, काश मेरे माँ बाप माइग्रेट करते, तो मैं यहाँ ऐसे एंजॉय करके आराम से घूम रहा होता। कुछ जाते जाते टिप्स हमारे जो देसी बच्चे हैं जो ईयर 11 में 12 में इस साल तो आई थिंक कि मैंने जो नोटिस किया है कि काफ़ी सारा फोकस ये होता है कि सक्सेस कैसे जाना है, बट ये फोकस नहीं होता कि अगर तुम्हारा फेलियर हो जाए तो उससे कैसे बाउंस बैक करना है। एंड आई थिंक कि एक्चुअली 11-12 लोग कहते हैं यहाँ के इट्स अ मैराथन, इट्स अ कंसिस्टेंट 2 साल के ऊपर, इट्स अ ग्राइंड, और उसके बीच में you're bound to have some test or assignment or whatever which do not go as planned. Right. And काफ़ी सारे लोग उसके ऊपर obsess करके वो पूरा they just ruin that session, they ruin that year. It's important कि अगर आपका अच्छा नहीं गया कि you learn from it and you don't let it get you down. Right. खुशी दे दो, and also अगर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो stay humble and keep it coming. Very very well said, बहुत बढ़िया। गौतम, any advice? My main piece of advice is time management. Effectively allocate. Very good. Very good. If you know that you can't study for 8 hours a day, don't. Absolutely. Yeah. Split that maybe 5 hours a day. Take maybe it easy. 2 hours here. Yeah. Take Don't- it easy. don't pressure as yourself. Doug said, it's an absolute marathon. Yes. At times it'll suck. It'll suck a lot. You're going to get through it. Absolutely. But yeah, time management. Very good. Well done. Vivek, Yeah, your piece of advice. हाँ वही है, so it's important stay organized, that will always help you through year 11 and Okay. 12, and वैसे ही जैसे दक्ष ने भी बोल रहा था, you need to stay resilient. There will be some bad moments in year 11-12, there will be some hard pressure moments, but you will get through it, वो सब निकल जाएगा, and at the end of the day, if you put in the work, you should be able to get the good results. Very nice. Well said. बहुत बढ़िया। कभी आप लोगों को लगा कुछ डिप्रेस्ड हुए, कभी डीमोटिवेटेड हुए पढ़ते समय ईयर 11-12 में जब प्रेशर आया, या आप लोग खुशी सब कुछ बिकॉज यू हैड सम फैमिली एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स आपके अच्छे थे? हाँ नहीं, शुरू में एक्चुअली मुझे बहुत हुआ कि मतलब मैं अपने आप पे इतना प्रेशर देता था जब मैं एग्जाम लिखने जाता था कि ऐसा लगता था कि मतलब मेरा फ्यूचर इस एग्जाम पे डिपेंड करता है, ये जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, मेरा फ्यूचर ये बिगाड़ेगा। तो एक्चुअली शुरू में मेरा ये प्रेशर था, एंड the results at the beginning were not जैसे मेरे अपने standards थे, they were not matching the standards. So I was very lucky to have a very good group of friends who were very very gifted in their studies, and उनका सब कुछ mentally sorted था. They knew कि resilient कैसे होना है वो सब, तो just being around them and learning from them, I learned कि it's better कि you just focus कि ये this is just an exam, and you remove that pressure. तुम्हारा mental state इतना अच्छा होगा कि दिमाग clear होगा, हर question you can do. So it's just about the mental state. Half of it's a mental battle. Very nice. Gautam, you never felt any sort of course I did. In state. the IB, all of our exams are done at the very end in a 3-week period. Each subject is 3 exams, 18 exams, 3 weeks में. Each worth 80% of your final marks. So leading up to that point, everything was like on fire. But getting into the exams and sitting it down, that first exam was like, oh, I've done this before. And then it was just, they just came it was one a after piece another. of cake then. Yeah. Vivek, any pressure, mental pressure? Start of year 11 थोड़ा जितना भी preparation करो थोड़ा तो overwhelm feeling तो लगता है, but I think luckily for me I had a very good support system, my family, and like good group of friends, so that always helps. And you'll feel nervous going into your first exam, वैसे लगता है, लेकिन जब शुरू करोगे you'll be like नहीं ये तो मैंने पढ़ाई की, ये हो जाएगा, तो वैसे ही है, तो nervous लगेगा लेकिन confidence, अपने अंदर confidence होना चाहिए, मतलब हमेशा, और वो ये डिटर्मिनेशन और ये कमिटमेंट, ये रेजिलियंस रखना है। बहुत बढ़िया। दक्ष,
गौतम, विवेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तड़का लगा के पढ़ाई के बारे में इतनी अच्छी एडवाइस दी आप लोग अपने बारे में, और इतना खुल के एडवाइस दी, बड़ा मजा आया मुझे तो बात करने में बहुत मजा आया। मेरी आपकी बहुत सारी बधाइयाँ, आपने ये 12 पास कर लिया, you पास द बिगेस्ट स्टेप हर्डल ऑफ योर लाइफ। ये 12 पास करना मतलब सबसे बड़ा होता है, उसके बाद तो फिर आराम की जिंदगी होती है, यूनिवर्सिटी जाओ, आराम करो, ऐश करो, फिर नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, वही घर का नीना है, गाड़ी लेनी है, उसी अंधी दौड़ में लग जाओगे। चलो बहुत बढ़िया, एंजॉय करो, जो भी करो मस्त रहो, बिंदास रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, ऐसे ही खुश रहो। और मेरी शुभकामना है सबकी, जो सुन रहे हैं उनकी भी शुभकामनाएं, और जो नहीं सुन रहे हैं उनकी भी है, और प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से भी आपको खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं। लगे रहो, बस लगे रहो। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच विवेक, दक्ष एंड गौतम। और दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के। मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष। चलिए आपसे बातें करके बड़ा मज़ा आया, और जाते जाते इनकी पसंद का नहीं, इनके माँ बाप के पसंद का गाना है। इनके माँ बाप नहीं, बाप के पसंद का गाना है कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा नाम करेगा, जो भी है। और हर माँ बाप चाहते हैं कि इनके बेटे या बेटियाँ, और मैं तो चाह रहा था कि कोई सुन रहा हो, और कोई लड़की सुन रही हो जिसने ये 12 पास किया हो, अच्छा किया, और आना चाहती हैं, शी वांट्स टू टॉक ऑन एयर, या माँ बाप सुन रहे हैं, उनके बच्चा कोई आके अपना शेयर करना चाहती है, अपने एक्सपीरियंसेस, और कोई टिप्स देना चाहता है, वो भी आ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं radiomanpasand@yahoo.com.au। नहीं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 0421898095। फेसबुक पे हमने इन तीनों की पोस्ट डाला हुआ है, फेसबुक पे आप जाके कमेंट्स छोड़ सकते हैं, इनको बधाई संदेश दे सकते हैं, वगैरह वगैरह, लाइक कर सकते हैं। चलिए आपसे मैं मिलूंगा फिर एक और मनपसंद मॉर्निंग शो में या मनपसंद शो में। आप लोग बस लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। टेक केयर, हैव अ लवली डे, बाय बाय। दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने,
क्या बनेगा हर एक नजर का सपना ये है कोई इंजीनियर का काम करेगा बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको झूमे बाहर मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको झूमे बाहर गालों में खिलती कलियों का मौसम आंखों में जादू होठों में प्यार बंदा ये खूबसूरत काम करेगा दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा मेरी नजर से देखो तो यारो कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा आया हूँ आज मैं लेके जाऊंगा दिल तेरा रोके कोई मुझे टोके कोई मुझे दूंगा उसे जहाँ से मिटा Hello Australia, this is Prabhudeva. You are listening to Radio Manpasand.